कनाडा और भारत के बीच में क्या पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं चीन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार ली और 9 महीने में भारत को $11 बिलियन मिल गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और कनाडा के राजनयिकों के बीच विवाद के मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठकें हो रही हैं। खास तौर से कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों और दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के अफसरों ने मुलाकात। हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से दावा किया कि भारतीय और कनाडाई राजनयिकों ने हाल ही में कम से कम 2 बार मुलाकात की है। इस दौरान भारतीय पक्ष ने कनाडा से अपनी चिंताएं कनाडाई पक्ष के सामने रखी। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के राजनयिकों के बीच मुलाकातें इस साल की शुरुआत में भी हुई हैं। बातचीत के इस क्रम को बढ़ाने के लिए ये हालिया बैठकें की गई है। बीते साल जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले पर भी बात की गई ताकि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर काम किया जा सके। कनाडा के वैश्विक मामलों के सहायक उप मंत्री वेल्डन एप ने कुछ समय पहले लाओस में भारतीय विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव जयदीप मजूमदार से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों अफसर नई दिल्ली में भी मिले थे। इस दौरान दोनों के बीच भारत कनाडा संबंधों, कनाडा में खालिस्तान आंदोलन और निज्जर हत्याकांड के मुद्दे पर चर्चा हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों ही पक्षों ने यह महसूस किया कि बातचीत करने की आवश्यकता है ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके, रिश्तों को आगे बढ़ाने के तरीके ढूंढे जा सके। सूत्रों का कहना है कि बातचीत रचनात्मक रही है। भारत की चिंताओं को भी कनाडा ने संवेदनशीलता के साथ सुना है और संयुक्त समितियां बनाने पर विचार हुआ है। कनाडा में उच्चायुक्त संजय वर्मा सहित वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने वाले पोस्टरों को कई बार लगाए गए। इस नए तरीके से भारत को विशेष रूप से परेशान किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी विवादित पोस्टर हालिया समय में कनाडा में देखने को मिला है। इस पर भारत नाराजगी दर्ज करा चुका है। भारत और कनाडा में कड़वाहट की बड़ी वजह खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या बनी है। निज्जर की पिछले साल 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बारे में बयान देते हुए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इसके पीछे भारत का हाथ है। भारत ने इस बयान को खारिज कर दिया था, लेकिन उसके बाद संबंधों में तनाव लगातार देखा जा रहा है। खैर, अब ये मामले हल इस बार होते हैं या फिर इसके बाद होते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर इससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया था कि भारत यहाँ अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। तो ये सारी चीजें अभी भी इनके मन में चल रही हैं, पर अंदर खाने कहा जा रहा है कि रिश्तों को नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ा हो हल्ला मच। पिछले 2 साल में एमर्जिंग मार्केट निवेशकों ने भारत में खरीदो और चीन में बेचो की नीति का पालन करते हुए खूब पैसा बनाया। लेकिन चीन के एक कदम से कहा जाने लगा कि स्थिति पलट गई है। चीन की सरकार ने अपनी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए हाल में एक पैकेज का ऐलान किया। इसके बाद से वहां के शेयर मार्केट में काफी तेजी आई। इससे निवेशक भारत से पैसा निकाल कर चीन का रुख कर रहे हैं। चीन के CSI 300 इंडेक्स में एक सप्ताह में 25% की उछाल आई है, जबकि हैंग सेंग 16% चढ़ गया। दूसरी ओर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बिकवाली का दबाव है। सोमवार के कारोबार में FII ने $1 अरब से अधिक की निकासी की। इससे सेंसेक्स में लगभग 1300 अंक की गिरावट आई। सिंगापुर की वित्तीय सेवा फर्म DBS ग्रुप के जोआन सियूजिन ने कहा कि भारत ने मजबूत प्रदर्शन किया, हम अन्य बाजारों पर भी नजर रख रहे हैं। चीन और आसियान वास्तव में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत वास्तव में एक डोमेस्टिक लिक्विडिटी मार्केट है। चीन सरकार के मौद्रिक और तरलता उपायों की घोषणा के बाद उसका प्रदर्शन इस साल के बाकी महीनों में भारत से बेहतर होगा। लिक्विडिटी को मुक्त करने के लिए चीन ने बैंकों के रिजर्व रेशियो को 50% अंक कम कर दिया है। इससे मौजूदा आवास के लिए मॉर्गेज रेट को भी 50 BPS कम कर दिया गया है। चीन सरकार में इन उपायों से उपभोग की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भी निकट भविष्य में अपनी नीति में ढील देने के संकेत दिए हैं। नोमुरा के चेतन सेठ का कहना है कि निवेशकों से मिली प्रतिक्रिया और कुछ बाजार संकेतकों का आकलन करने से पता चलता है कि इस बार रैली पिछली बार की तुलना में अधिक टिकाऊ हो सकता है। निवेशक हांगकांग और चीन के शेयरों में कम निवेश कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उम्मीद की जा रही है कि चीन के बाजार में लंबी नींद के बाद अब उठेंगे।
हाल ही में MSCI ऐसी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स में भारत का वेट चीन से अधिक हो गया था। इससे FII को फिर से चीन में निवेश करने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई है। चीनी शेयरों का सस्ता वैल्यूएशन उन्हें आकर्षित कर रहा है। जियोजीत के डॉक्टर वी के विजय कुमार ने कहा कि चीन में तेजी लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसका मतलब है कि फॉरेन निवेश भारत में बेचना जारी रख सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाजारों में कुछ और पैसा लगा सकते, लेकिन इससे भारतीय बाजार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाहरी घरेलू निवेशक भी मजबूत हैं। कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज के विश्लेषक का कहना है कि भारत में FII का प्रवाह निष्क्रिय किस्म का रहा है। सक्रिय FII चीन का रुख कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर संदेह जताया कि कोई भी भारत से अपना अहम स्टॉक नहीं निकालेगा। अब इसी तरीके की चीजें और भी कही जा रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना को शुरुआती दौर में फायदा जरूर मिल सकता है। आगे आने वाले मिडिल टर्म में चाइना को एक बड़ा झटका लगेगा। चाइना को इसलिए झटका लगेगा कि चाइना ने अपने ही पैसे को निकाल कर फिलहाल मार्केट में डाल दिया है, पर फिर भी सप्लाई को लेकर अभी भी बात होती है कि ठीक है, शेयर मार्केट अपनी जगह है, पर सप्लाई चेन में क्या वापसी कर पाएगा चाइना। जब तक उसके हालात नहीं सुधरते हैं यूरोपीय देशों के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, तब तक ये जो खरीदने वाली चीजें हैं, ये खरीदने वाली चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक इनके लिए मुश्किल है। ठीक है, अगर ये अपने घरेलू मार्केट को बचाने की कोशिश भी कर लेते हैं तो फिर इनको सस्टेन करने में बहुत वक्त लग जाएगा। जहाँ तक भारत की बात है तो इन्होंने इस बात को साफ किया है कि भारत में फंड का फ्लो अभी काफी लंबा बना रहेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी फिलहाल के लिए बहुत जल्दी से होने वाले में से दिख नहीं रहा है। अब इसका प्रमाण भी यहाँ देखने को मिला है। कहा गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पिछले 9 महीने में क्या स्टेटस रहा है, किस किस जगह पे पैसा लगा है और किस किस जगह से पैसा निकला है। तो यहाँ एशिया के कुछ देशों में पैसे काफी अच्छे यहाँ पर गए हैं। जैसे कि भारत में 11.1 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है पिछले 9 महीनों में। साउथ कोरिया में 10.7 का, इंडोनेशिया में 3.8 का, मलेशिया में 1 का। वहीं बात करें वियतनाम से पैसा निकला है, फिलीपींस से पैसा निकला है, थाईलैंड से निकला है, साउथ अफ्रीका से निकला है, ब्राजील से निकला है, ताइवान से निकला है। ये नेट प्रॉफिट है, मतलब कि नेट पोर्टफोलियो जो बीच बीच में पैसे निकाल लेते हैं उसके बाद कितना बचा है ये है। अब 11 बिलियन डॉलर से कोई भी फटाफट यहाँ पर निकाल कर नहीं चाहेगा कि चाइना में निवेश कर दे। मेजर जो है वो अपना भारत में बनाए रखेंगे, लेकिन हाँ, चाइना ने अगर मौका दिया है तो चाइना के मौके का फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे ये, और वहाँ पर भी कुछ निवेश कर सकते हैं। अब बात रही चाइना की जनता की, तो चाइना की जनता किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है ये बहुत ज़्यादा मायने करेगा। क्या चाइना की जनता अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने में मदद देती है या फिर नहीं देती है। वैसे चाइना जब तक अपने आप को नहीं बदलता है तब तक बहुत मुश्किल है। चाइना चाहेगा तो भी दुनिया उसके ऊपर यकीन करके निवेश पर निवेश नहीं करती जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।